ओके तो भाई फाइनली आज का कंप्लीट मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका और भाई गुंथर आकर पेल दिए सेथ रॉलिंस को। विजन टीम के अंदर भाई नया टैग टीम टाइटल आ चुका है, साथ ही साथ भाई रोमन रेंज पिला चुके हैं सीएम पंक से। भाई आज का मंडे नाइट रॉ का फुल एक लाइन में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, सारे के सारे। तो सबसे पहले भाई आज का मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग कोडी रोड्स के द्वारा होता है। कोडी रोड्स को आकर स्टेफनी मैकमैन ज्वाइन करती है। स्टेफनी मैकमैन कहती है भैया तुम्हारा कैरेक्टर बिल्कुल बकवास है, तुम इस कैरेक्टर में कभी भी रैंडी ऑर्टन को हरा नहीं सकते क्योंकि ये रैंडी ऑर्टन का पुराना वर्जन है। मैंने रैंडी ऑर्टन को देखा पर कोडी रोड्स बात नहीं समझते। तो स्टेफनी मैकमैन भाई सिंपल कोडी रोड्स को एक झापर मारती है और कोडी रोड्स को झापर मारकर वहां से चली आती कि तुमको जो करना वो तुम करो। बाकी देन स्क्वाड आगे सो के बैक स्टेज हमें आइसो स्पीड देखने को बोलते हैं, जिनका सबसे पहले झगड़ा थोड़ा सा होता है तलविंदर के साथ और फिर झगड़ा थोड़ा सा होता है एले नाइट के साथ। बाकी देन स्क्वाड भाई आगे में शो के ऊपर हमें उसोस देखने को मिलते हैं और उसोस का टैग टीम मैच हो रहा होता है, जिस मैच को एले नाइट आकर पहले ही ज्वाइन कर लेते हैं और आइसो स्पीड भी आकर ज्वाइन करते हैं। वो बेसिकली भाई रिंग साइड के ऊपर बैठे हुए थे और उसोस और विजन का फाइनली मैच स्टार्ट होता है। भाई ये मैच काफी कमाल का था भाई, सारे वेपन अलॉट थे इस मैच के अंदर। कैंडो स्टिक से लेकर ड्राम से लेकर टेबल चेयर हर कुछ अवेलेबल था भाई। अब इस मैच के अंदर लोगन पॉल चीटिंग करने लगे। देखो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता औरत लोगन पॉल की माँ या फिर क्या है, पर इस औरत से ब्रास नकल लोगन पॉल लेते हैं, पर वो जैसे ब्रास नकल लेकर चीटिंग करने की कोशिश करते हैं भाई एले नाइट आकर बुरी तरीके से लोगन पॉल को अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर लोगन पॉल का ब्रास नकल वहीं पर गिर जाता है और वो ब्रास नकल बेसिकली आइसो स्पीड उठाते हैं। आइसो स्पीड जैसे हाथ पलटते हैं भाई पीछे से एले नाइट आ रहे होते हैं, एले नाइट को भाई ब्रास नकल लग जाता है, एले नाइट बेहोश हो जाते हैं। अब भाई आइसो स्पीड को वहां पर फट चुका था, आइसो स्पीड भाई ब्रास नकल वहीं पर गिरा लेते हैं, जिस ब्रास नकल को जाकर लोगन पॉल एक बार फिर से उठा लेते हैं और फिर लोगन पॉल भाई ब्रास नकल से जिमी उसो के ऊपर अटैक कर देते हैं और जे उसो जो रहते हैं वो लोगन पॉल के ऊपर ही जंप कर जाते हैं। पर रिंग के अंदर ऑलरेडी ब्रास नकल से लग चुका था हमारा जिमी उसो को भाई, उसके ऊपर ऑस्टिन थ्योरी बस अपना हाथ रखते हैं और फाइनली भाई नए टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल। वैसे बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें लिव मॉर्गन देखने को मिलते हैं। लिव मॉर्गन भाई यहाँ पर स्टेफनी को भाई भड़काने की कोशिश करती है, स्टेफनी की माँ को गाली देती है बहुत सारा। बेसिकली भाई स्टेफनी यहाँ पर भड़क जाते हैं, स्टेफनी आती है फाइट करने के लिए। भाई स्टेफनी और लिव मॉर्गन के बीच में बड़ा कमाल का फाइट होता है यहाँ पर लिव मॉर्गन के पास भाई एक तगड़ा प्लान। बेसिकली लिव मॉर्गन की पार्टनर रॉक्सेन प्रेस काफी टाइम से टेलीविजन से जो गायब थी फाइनली वापस आ चुके हैं। रॉक्सेन प्रेस और लिव मॉर्गन दोनों मिलकर भाई बुरी तरीके से यहाँ पर स्टेफनी को मारती है। कुल मिलाकर भाई आज के मंडे नाइट रॉ ओवर भाई लिव मॉर्गन भाई बहुत बार मार मारी यहाँ पर स्टेफनी को। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें आइसो स्पीड देखने को मिलता है। आइसो स्पीड का भाई यहाँ पर फटा हुआ था, उन्होंने उसोस के साथ पंगा ले लिया था, इसको लगा कि भाई ब्लड लाइन वाला मुझे पेले। तो यहाँ पर बेसिकली लोगन पॉल जो होते हैं भाई पूरा संतावना देना शुरू कर देते कि भैया तुम बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, तुम विजन टीम के अंदर आ चुके हो। पॉल वन भी आकर समझाते हैं तुमको कोई छूने नहीं वाला है। वैसे यहाँ पर एडम पेर आते हैं, एडम पेर यहाँ पर पॉल वन से बोलते हैं कि भैया मैंने तुम्हें एक मेल किया है, तुम उस मेल को चेक कर लो। पॉल वन कहते हैं क्या मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाना है, मैं क्यों मेल चेक करूंगा, मुझे किसका खौफ है जो मैं अब मेल चेक करना शुरू कर दूं। मैं जा रहा हूँ रिंग के अंदर ब्रॉक लेसनर के साथ और प्लीज मुझे डिस्टर्ब करने मत आना। अब भाई पॉल वन और ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर जाते हैं। पॉल वन कहते हैं कि पहला बार ब्रॉक लेसनर ओआ फैमी से मार खा गया क्योंकि मतलब सेथ रॉलिंस वहां पर था, और दूसरा बार ब्रॉक लेसनर मार खा गया क्योंकि सामने से वो रेडी ही नहीं था, ब्रॉक लेसनर रेडी नहीं था, बस दोस्ती के नजरिए से था। पर इस बार अब फाइनली आ चुका है भैया, अब आ जाओ फाइट कर लो। अब यहाँ पर भाई सामने से ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी रेडी रहते हैं, कपड़ा खोल के सामने से ओआ फैमी आते हैं भाई, ओआ फैमी सबको सिक्योरिटी को मारते हुए आते हैं, पर ट्रिपल एच यहाँ पर आकर आड़े आ जाते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं कि भैया किसी को फाइट नहीं करना जैसे रेसलमेनिया के अंदर भाई, उससे पहले इन लोग का मुंह दिखाई नहीं करना। पता नहीं भाई क्या चूती आपा है। ब्रॉक लेसनर फिर रिंग से बाहर जाते हैं, ब्रॉक लेसनर स्टील स्टेप को उठाते हैं, स्टील स्टेप को पटकते हैं, उसके बाद वहां पर एक मतलब सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसको यहाँ पर ब्रॉक लेसनर A5 देते हैं और इस तरीके से भाई ब्रॉक लेसनर अपना भड़ास को यहाँ पर शांत करते हैं। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे हमें शो के ऊपर भाई हमें देखने को मिलता है टैग टीम। ये जो टैग टीम मैच था भाई बेली और लारा वालकारिया के बीच में था और वो टैग टीम मैच रेसल कर रही थी मोटी आंटी और उनकी फ्रेंड के अगेंस्ट। और भाई अगेन वही होता है भाई, सारे टैग टीम वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पर बेला ट्विंस पहुंच जाते हैं ठैंग, और भाई निकी बेला को इंजरी ज्यादा नहीं सीरियस होता, बेला ट्विंस पहुंच जाते हैं वहां पर, भाई बेली पहुंच जाती है, सब लोग आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। वहां पर शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लेस सारे लोग पहुंच जाते हैं और फाइनली भाई एडम पेयर भाई ये चारों टीम को भाई टैग टीम के अंदर डाल दिया रेसलमेनिया के अंदर। टैग टीम टाइटल के लिए चारों टीम आपस में फाइट करने वाले, मैच ऑफिशियल हो चुका है। वैसे बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें तलविंदर देखने को मिलता है। तलविंदर पता नहीं क्या चुतियापा हर एक हफ्ता करता है भाई, आता है और एक रॉकेट जैसा भाई कुछ उसको लॉन्च करता है, उसको लॉन्च करके चला जाता है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ भाई, ये कोई गन रहता है, इसको छोड़ता है, इसमें से पता नहीं क्या निकलता है भाई धुआं जैसा, और उसके बाद वो चला जाता है। पता नहीं कौन सा सेगमेंट डब्ल्यू वाले यहाँ पर करवा रहे हैं। बाकी भाई फिन वेलर का इंटरव्यू का सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर फिन वेलर भाई जजमेंट डे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि डॉम ने मेरे साथ धोखा किया है। बाकी भाई आगे शो के ऊपर हमें पेंटा का मैच कोफी किंगस्टन के साथ देखने को मिलता है, पर ग्रेसन वॉलर जो होते हैं मैच के अंदर साथ देने के लिए यहाँ पर कोफी किंगस्टन के साथ खड़े रहते हैं। जब पेंटा को बहुत ज्यादा परेशानी होता है तो पेंटा भाई सीधे यहाँ पर मतलब उठाते हैं ग्रेसन वॉलर को, ग्रेसन वॉलर को वहीं पर पटक देते हैं, और जब ग्रेसन वॉलर इस मैच के अंदर पटका
चुके हैं तो कोफी किंगस्टन कुछ कर नहीं पाते। भाई मेरे को अभी भी याद आता है भाई 2019 के अंदर कोफी किंगस्टन का क्या एरा हुआ करता था। उस टाइम पर कोफी किंगस्टन WWE चैंपियन बनते थे, मतलब बने थे उस टाइम पर। अब भाई क्या चुतियापा हो रहा। बाकी भाई पेंटा इस मैच के अंदर विन कर जाता हूँ। पेंटा भाई सामने से इस बात को बोल देते हैं कि अपना टाइटल को अब वो करेंटा में लैडर मैच के अंदर डिफेंस करने वाले रेसलमेनिया 42 के अंदर। तो अभी तक इनका अपोनेंट वगैरह फिक्स नहीं हुआ है। WWE वाले प्रोबेबली भाई एक पूरा टूर्नामेंट करवाने वाले जहां से 5-6 सुपरस्टार को लैडर मैच के लिए चूज करने वाली है। बाकी देन इसको भाई आगामी शो पर हमें डॉम डाउन देखने को मिलता है। डॉम डाउन का सेगमेंट भाई यहाँ पर प्रचार जब होता है ना 3 मिनट का, उस प्रचार के बीच में होता है तो सेगमेंट कुछ खास नहीं था। ऐसे ही भाई डॉम डाउन यहाँ पर आकर थोड़ा सा फिन बैलर को गाली देते हैं, बस यही सिंपल सेगमेंट था। ये ब्रेक के अंदर था तो ये सेगमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था भी नहीं। अब भाई आगे सेगमेंट हमें पॉल वैन का देखने को मिलता है। पॉल वैन का लॉन्डो ऑलरेडी टैग टीम टाइटल को जीत चुका था। पॉल वैन भाई पूरा आसमान में कि मेरे लॉन्डे भाई फाइनली टैग टीम टाइटल को जीत गए हैं और अब वो फाइनली WWE कंपनी के अंदर राज करने वाला। सामने से भाई वहां पर एडम पेयर आते हैं। एडम पेयर कहते हैं कि भैया तूने पॉल वैन क्या मेल पढ़ा। पॉल वैन कहते नहीं मेरे को मेल पढ़ने का क्या जरूरत है। उसके बाद भाई यहाँ पर एडम पेयर बताते कि बेसिकली सेथ रॉलिंस था उसको पुलिस छोड़ दिया और सेथ रॉलिंस अब करेंटा में रेसलमेनिया 42 के लिए मेडिकली क्लियर हो चुका है। भाई पॉल वैन को वहीं पर फट जाता है। जैसे वो कहा था ना कि जैसे जमीन खिसक गया हो। भाई पॉल वैन को कुछ पता नहीं चल रहा है, पीछे से सेथ रॉलिंस आ रहे हैं, एक बार फिर से भाई उसी तरीके से चेयर से अटैक कर रहे हैं पॉल वैन के ऊपर। जैसे सेथ रॉलिंस भाई पॉल वैन को ऊपर अटैक करते हैं, एक अननोन बंदा पीछे से आता है जो बेसिकली गुंथर होता है। वो भाई आकर भाई चौक लगा देता है यहाँ पर सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस को सांस लेना बंद हो जाता है और गुंथर जो है भाई साफ तरीके से रेसलमेनिया की तरफ इशारा कर दिया। मतलब दैट इज क्लियर भाई गुंथर और सेथ रॉलिंस का मैच रेसलमेनिया 42 के अंदर होने वाला। और WWE वाले ऑलरेडी इस वाले मैच को बाद में जाकर ऑफिशियल भी कर देती है। ऐसे बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में सोगोबन में रैकेल का मैच हमें योशिकाई के साथ देखने को मिलता है। अब योशिकाई भाई इस मैच के अंदर फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि कायरी सेन को आस्का पेल रही थी। तो कायरी सेन आस्का दोनों पर पहुंच गई थी। कायरी सेन को भाई आस्का पेल रही थी तो योशिकाई भाई जाकर आस्का के ऊपर अटैक कर देते, जिसके कारण भाई योशिकाई इस मैच के अंदर हार जाती है क्योंकि भाई रैकेल को इस मैच के अंदर रिकवरी के लिए टाइम मिल गया था। रैकेल भाई आराम से यहाँ पर योशिकाई को उठाती, योशिकाई को पटकती, इस मैच के अंदर हरवा देती। तो पता नहीं भाई मतलब हरा देती तो पता नहीं भाई क्या चल रहा है। मेरे ख्याल से भाई या तो योशिकाई का मैच आपको आस्का के साथ देखने को मिल सकता है, नहीं तो भाई योशिकाई, कायरी सेन और आस्का तीनों का आपको ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से यही होने वाला है। अब भाई बाकी आता है शो का मेन इवेंट। शो के मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंज आते हैं। रोमन रेंज भाई बेसिकली यहाँ पर सूट बूट में पूरा पहन कर आते हैं, पर जैसे ही एक्नॉलेज में बोलते हैं भाई सामने से सीएम पंक आ जाता है। और सीएम पंक भाई आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर कुछ भी नहीं सुनता है। भाई सीएम पंक बुरी तरीके से अटैक करना शुरू कर देता है यहाँ पर रोमन रेंज के ऊपर। रोमन रेंज अटैक कर रहे हैं सीएम पंक के ऊपर, दोनों लड़ते लड़ते भाई नीचे गिर जाते हैं। नीचे क्या होता है भाई दोनों भाई कमेंट्री टेबल के ऊपर फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक तो भाई सिक्योरिटी गार्ड, हमेशा सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। भाई सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा दूर रखो भाई, क्यों सिक्योरिटी गार्ड वाले तुरंत पहुंच जाते हैं। अब एग्जैक्टली होता क्या है भाई, रोमन रेंज यहाँ पर सीएम पंक को पर स्पीयर लगाने का प्लानिंग कर रहे होते हैं, पर सीएम पंक एक बंदे को आगे कर देते हैं और रोमन रेंज भाई उस सिक्योरिटी गार्ड को भाई मतलब स्पीयर वगैरह लगा देते हैं। और फिर सीएम पंक भाई उसका फायदा उठाकर सबसे पहले रोमन रेंज को भाई अपना फिनिशर लगाते हैं, फिर रोमन रेंज को उठाते हैं भाई वहां पर टेबल के ऊपर पटकना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर भाई यहाँ पर जो रोमन रेंज रहते हैं भाई बुरी तरीके से यहाँ पर जख्मी हो चुके थे, मार खा गए थे। फिर भाई रोमन रेंज को आराम से उठाया जाता है। सीएम पंक कहते हैं भाई अब तो मैं उठाकर पेलूंगा रोमन रेंज को, और वही रोमन रेंज को भाई टेबल के ऊपर पटक वगैरह देते हैं। भाई मेरे को ये नहीं समझ में आता भाई, तुम एक हफ्ता दिखाते हो ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन रेसलमेनिया के अंदर इन्वॉल्व है, उसोस इन्वॉल्व है, अगला हफ्ता भाई उसोस को तुम गायब कर देते हो। मतलब मेरे को लगा भाई यहाँ पर उसोस शायद से आएंगे भाई, क्योंकि उसोस ऑलरेडी 2-3 हफ्ता से इन्वॉल्व है। पता नहीं क्या भांग बहुत सारा WWE वाले करती है भाई, मेरा सच में दिमाग खराब हो जाता है। भाई ये था फाइनली आज का पूरा मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। आज का रॉ भाई सही था, लेकिन वही WWE वाले चुतियापा करते रहती है। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।